नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मद्य निषेध। यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी जो कि मद्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा के लिए निकाला गया है किताब, और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया है। इसमें जो है करीबन 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें बात करते हैं। इसमें देखेंगे तो देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने अपलोड कर दिया है। आज देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे, पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। एक एक प्रश्न को आप देखने का प्रयास कीजिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू। बिहार दरोगा मद्य निषेध पीटी परीक्षा यानी प्री परीक्षा की बात करते हैं तो किताब निकाला गया है, नया प्रैक्टिस सेट है और आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार अवर निरीक्षक मद्य निषेध, ठीक है। और इसके पहले देखिए मैंने 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत बेहतर होगा। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप थोड़ा सा हल्का ब्लर है, बाकी आपको सही मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए, ठीक है। सही कथन बताना है। पहला कथन है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो समूह में कुल गायों की संख्या 7 होगी। अब ये देखिए मैथ का प्रश्न है, ठीक है। और दूसरा कि बगीचों में मोर और 4 पैरों वाले जानवर हैं, इन सभी के कुल 98 पैर और 35 सिर है, तो बगीचों में कुल मोर की संख्या 21 है। तो सही बताना है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 कथन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ी और क्षेत्र दिया गया है, सही सुमेलित क्या है उसी को बताना है, ठीक है। सही सुमेलित हमारा क्या है, देखिए पढ़ते हैं। कार्डमम पहाड़ी की बात करते हैं तो कोरोमंडल तट जो है ना, कोरोमंडल तट, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद महादेव पहाड़ी की बात करते हैं, मध्य भारत सही है। मिकिर पहाड़ी की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत सही दिया गया है। सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र निम्न में से किन राज्य में स्थित है ना। भरमौर जनजाति तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में। आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है संथाल। संथाल जो है आपको झारखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पे? झारखंड में। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में आपको देखने को मिलता है लेप्चा भूटिया जो है आपको सिक्किम में है। उसके बाद बात करते हैं आपका उत्तराखंड में कौन सा जनजाति निवास करती है, तो जौनसारी। क्या होगा? जौनसारी, याद रखिएगा। और संथाल, बिरहोर, ये सब जो है आपको झारखंड में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश से होता है, ये असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों कावेरी की बात करते हैं, जो इसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कोडामू कर्नाटक से। बाकी महानदी का जो उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। 5वें का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। निम्न में से कौन 10% नियम से संबंधित है? 10%, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। इसका आंसर देखेंगे तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए खनन क्षेत्र है और आपका खनिज संपदा दिया गया, ठीक है। जैसे काला हांडी की बात करते हैं तो हो जाएगा बॉक्साइड होगा। उसके बाद जावर की बात करते हैं तो होगा जस्ता व सीसा। कोलार की बात करते हैं तो हो जाएगा सोना। और मोसाबनी की बात करते हैं तो हो जाएगा तांबा। देखिए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 3, 4, 1, 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कागज, उद्योग और राज्य दिया गया है, ठीक है। जैसे लिखा गया है अमलाई की बात करते हैं छत्तीसगढ़, यही देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। ये आपको एमपी में देखने को मिलता है, एमपी में। बाकी बल्लारपुर की बात करते हैं महाराष्ट्र में है। उसके बाद ब्रज राजनगर की बात करते हैं उड़ीसा में है। राजमुंद्री की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है देखिए जलधारा है और महासागर है, मिलान करके बताना है, ठीक है। मिलान करके बताना है, आप चाहे तो वीडियो रोक के भी मिला सकते हैं। बात करते हैं ब्राजील धारा, ठीक है। तो
ये आपका हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर होगा। कैलिफोर्निया धारा की बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। फ्लोरिडा धारा की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। उसके बाद मोजाम्बिक धारा की बात करते हैं तो ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सब सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? सही अनुक्रम तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप होगा। क्या होगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा तो ये हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक है, इसका आंसर जो है 11 का डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित मतलब सही सुमेलित है? बताइए, सही सुमेलित हमारा क्या है दोस्तों? तो लिखा गया है टोंकिन की खाड़ी जो है वियतनाम, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कारपेंट्रिया की खाड़ी की बात करते हैं तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद दिया गया है बेफिन की खाड़ी, तो यह आपको अर्जेंटीना नहीं बल्कि कनाडा और ग्रीनलैंड में स्थित है। उसके बाद बोथनिया की खाड़ी की बात करते हैं, बोथनिया तो यह आपको फ्रांस नहीं बल्कि स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो ये लगा है 7 अप्रैल 2005 को लगा है, 7 अप्रैल 2005 को लगा है, आप इसको याद रखिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य दोस्तों नहीं था? जवाहरलाल नेहरू देखेंगे तो नहीं थे, बाकी के.एम. अय्यर हो जाएगा, के.एम. मुंशी सही है, मोहम्मद सदुल्ला जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आपका सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, जैसे अनुच्छेद 323A की बात करते हैं प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा। अनुच्छेद 324 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा निर्वाचन। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दीजिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है, ये आपका 7वां सरण है, जो कि 7वां संस्करण है, ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है। पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज हैं, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है। ठीक है, तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए QR दिया गया है। इस QR को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए,
स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है क्यूआर पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। अनुच्छेद 330 की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण होगा। अनुच्छेद 320 की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 15 का यहाँ पर सी होगा, 2143 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है, अर्थित है ना, अर्थित लिखा गया है। तो अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी होगा। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? दोस्तों क्या सही नहीं है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। 17 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 18 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1976 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1976, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। और यह आपको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए सही पूछा गया है। तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उच्च तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। दूसरा है, ये देखिए पहला कथन सही दिया गया है। यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, ये असत्य हो जाएगा। तीसरा कि सदन के बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होता है, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मतदान का अधिकार है। तो 20 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के निम्न सदनों मतलब सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 20 का ए सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू हुआ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 जनवरी को हुआ है, 1990 को हुआ है। 30 जनवरी 1990 ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पे पहला कथन है कि लोकतंत्र का सीधे शब्दों में अर्थ केवल मतदान करना है। कथन 2 है कि लोकतंत्र में जनता स्वयं वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का डी हो जाएगा। 1 गलत है लेकिन या फिर किंतु दूसरा सही दिया गया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास होता है। इसका आंसर जो है 23 का उत्तर हो जाएगा, ये राज्यपाल के पास होता है। आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 243 का जी होगा। चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत निर्वाचन आयोग ने कहां से किया था? तो निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये आपको ये नई दिल्ली से दोस्तों किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली से ये किया गया था। 15 सितंबर, एक सेकंड रुकिएगा, 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एक नया
हवाई अड्डे और विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार इसका राइट आंसर होगा, बिहार। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये कौन सा पोर्टल है? तो हो जाएगा निर्मन पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मन पोर्टल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28 नंबर, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच जो है समझौता हुआ है चंद्रयान 5 के लिए? तो आपको हो जाएगा भारत और जापान होगा। क्या होगा आंसर? भारत और जापान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है? तो दोस्तों किसे जो है शुभंकर चुना गया है? तो ये चिरैया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिरैया। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए 2025। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। ठीक है, विधानसभा जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो ये 89 सीट होगा। जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं तो हो जाएगा 85। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की बात करते हैं तो 5, और राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 4132, 4132 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपने जनसंख्या को कौन सा देश स्थानांतरित कर रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड रुकिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका तुवालू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुवालू। नेक्स्ट है कि लिखा गया स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो वर्षा देशपांडे होगा आंसर। क्या होगा? वर्षा देशपांडे, ऑप्शन नंबर ए होगा वर्षा देशपांडे। अभिकथन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। कारण 2 की बात करते हैं, कारण आर की बात करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन का जो क्रम है 21वां होगा। ठीक है, तो 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है कि ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर कौशिक होगा आंसर। क्या होगा? आर कौशिक, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? घरचोला को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा गुजरात होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य पूछा गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया, ये देखिए आपका सही है। राजभवन का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन कर दिया गया है, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का। ठीक है, देखिए राजभवन का परिवर्तन करके नाम जो है लोक भवन किया गया है। क्या किया गया है? लोक भवन। तीसरा है कि केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके लोक भवन कर दिया गया है, ये असत्य उत्तर हो जाएगा। इसका नाम जो है कर्तव्य भवन कर दिया गया है, कर्तव्य भवन। 2 और 3 जो है इसका असत्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 2023 से 28 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2023 से 28। किसे वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार, तो बानो मुश्ताक और दीपा भस्ती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 40 का ए सही होगा। भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत बने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 41 का? तो ये 53वां नंबर के बने हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी 53वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है? देखिए बिहार अंक तालिका में देखेंगे तो ये 15वें स्थान पे आता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 15वें स्थान पे आता है। साइमन गो बैक और भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो जैसे नारों को किसने जो है गढ़ा था? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा यूसुफ मेहर अली जी, यूसुफ मेहर अली ने। इसका आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रावस्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रावस्ती। देखिए पहला कथन है कि युद्ध में घोड़े का प्रयोग करना कुषाण शासकों ने गुप्त शासकों से सीखा था। कारण आर की बात करते हैं तो गुप्त काल के सिक्कों पर घुड़सवार अंकित है। तो 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है किंतु आर सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सन्निधाता से, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। नागेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागेश्वर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज है ना, ए जो है इसका सही होगा। यहाँ देखिए दार्शनिक दिया गया है और आपका यहाँ पे जो है दर्शन दिया गया है, दार्शनिक और दर्शन। तो अब देखिए यहाँ पे रामानुज की बात करते हैं तो विशिष्ट द्वैतवाद होगा। माधवाचार्य की बात करते हैं तो द्वैत होगा। निम्बार्क की बात करते हैं तो द्वैताद्वैत और बल्भाचार्य की बात करते हैं शुद्ध द्वैत होगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 49 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 4 3 2 1 4 3 2 1। अकबर ने तीर्थयात्रा कर किस वर्ष जो है समाप्त किया है? अकबर ने दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1563 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर है समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे बात करते हैं हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, यही असत्य हो जाएगा। बाकी बड़ा इमाम बाड़ा की बात करते हैं लखनऊ सही है। निशांत बाग की बात करते हैं श्रीनगर सही है। फिरोज शाह कोटला की बात करते हैं तो ये दिल्ली आपका सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि किया था और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से अवस्थित है। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 2 3 4, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध और ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है बताइए। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ये किया गया है बम्बई में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, बम्बई में किया गया है, याद रखिएगा। अगला कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीक का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ये 1917 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए 55 की बात करते हैं, जैसे देखिए काकोरी ट्रेन लूट कांड की बात कर लेते हैं। पहले आपका ये हो जाएगा और ये आपका 1925 में हुआ था, 1925 में। फिर उसके बाद बात करते हैं तो सैंडर्स हत्याकांड, ये हुआ था करीबन दिसंबर में हुआ था, 1928 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका हुआ था केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट, है ना, तो ये हुआ था अप्रैल में 1929 में हुआ था। फिर चटगांव शस्त्रागार लूटकांड की बात कर लेते हैं तो यह आपका हुआ था अप्रैल 1930 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2413, 2413। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए बंगाल का नवाब की बात करते हैं तो मीर जाफर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मीर जाफर। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित, है ना, दमित दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1930 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, है ना? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 8वीं। भारत में बाल बजटिंग कब शुरू किया गया था? देखिए भारत में बाल बजटिंग की बात करते हैं तो दोस्तों ये शुरू किया गया था केंद्रीय बजट 2008-9 में, 2008-9 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं दोनों कथन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1999 भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा शिक्षा से।
ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ जो निद्रालु व्याधि नामक बीमारी की वजह है, किस प्रकार की प्रोटोजोआ है? दोस्तों ये किस प्रकार का प्रोटोजोआ है? तो कसाभी प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कसाभी प्रोटोजोआ जो है सही होगा। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद जो है शर्करा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज होगा। क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। दूसरा है कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो कथन सही पूछा है, तो 64 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 है, सूची 2 है, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। कार्बो मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु का विनाश होगा। उसके बाद श्लेष्मल, तो ये आपको हो जाएगा आमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा। जठर रस की बात करते हैं तो प्रोटीन का विघटन, और पित्त रस की बात करते हैं वसा पाचन में उपयोगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें लोलक घड़ियाँ शीतकाल में तेजी से चलती हैं, यही कथन इन केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊर्जा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं 67 नंबर का। जैसे प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका सौर सेल। वैद्युत से ध्वनि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊर्जा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक से ऊर्जा एवं प्रकाश की बात करते हैं तो हो जाएगा ईंधन दहन। तो इसका आंसर जो है 67 का ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 5, 4 3 2 5। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की किस स्थिति में आभासी तथा सीधा होगा? आभासी तथा जो है सीधा होगा, तो पी तथा एफ के बीच, ऑप्शन नंबर बी पी तथा एफ के बीच इसका सही होगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसके अवयव हैं, इसके अवयव हैं, तो तांबा, निकेल और जिंक होगा। क्या होगा? तांबा, निकेल और जिंक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। जैसे पहला देखेंगे तो मोती के मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 1 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन सही पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे अपचयन की बात करते हैं, उपचयन, तो अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का हास्य होता है, तो यही देखेंगे तो केवल 1 आपका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केचुए के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। केचुए के बारे में, तो शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, तो ये असत्य आंसर हो जाएगा। बाकी यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, इनमें अस्थियां भी पाई जाती हैं, पेशी, एक सेकेंड, यहाँ पे अस्थि इसमें कहाँ देखने को मिलता है? रुके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लग रहा है। हाँ, यही बी ऑप्शन गलत है, इनमें अस्थियां देखिए नहीं पाई जाती हैं, यही असत्य है। बाकी शरीर में चिकने पदार्थ चलने में जो है सहायक होता है, ये देखिए सही है। पेशियां शरीर के घटने में सहायक करती है, सही है, घटने बढ़ने में, और ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, ये सब सही है। बी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो ये हो जाएगा क्रमशः 21% और 0.04% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, जैसे कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। उसके बाद कोलेनकाइमा की बात करते हैं पौधे में लचीलेपन का गुण हो जाएगा, और स्क्लेनकाइमा की बात करते हैं पौधा कठोर एवं मजबूत होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। निम्न में से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैसे एड्स, मस्सा, गोनेरिया और सिफिलिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका हो जाएगा 1 2 3 4। अभिकथन ए है कि अवतल लेंस को मतलब अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कारण आर की बात करते हैं, ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है। तो 76 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक होगा। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि, देखिए तापमान स्थिर हो,
चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 दिया गया है और आपका सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे ओ लिखा गया है फोम, फोम हो जाएगा आपको स्पंज। एरोसोल की बात करते हैं तो कुहासा। जेल की बात करते हैं पनीर। और इमल्सन की बात करते हैं तो दूध होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का तो बी हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच होता है तो ये हो जाएगा 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए 7 से कम होता है। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम दिया था तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुआ था? पंतनगर में तो ये हुआ था 17 नवंबर 1960 को हुआ था। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मरीना बीच हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए मरीना बीच। नेक्स्ट कि फुटबॉल विश्व कप का जो प्रारंभ है दोस्तों ये कब हुआ था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ष 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1930 में। CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही उत्तर होगा। संगठन दिया गया है और आपका मुख्यालय दिया गया है, ठीक है। तो 87 जिसे अगर हम विश्व बैंक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा वाशिंगटन डीसी होगा। यूनेस्को एक सेकेंड यहाँ पे ये है वाशिंगटन डीसी मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूनेस्को की बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस। यूरोपीय संघ की बात करते हैं ब्रुसेल्स। आसियान का हो जाएगा जकार्ता। आगे हमारा प्रश्न है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 2015 से। ऑप्शन नंबर बी। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइडेंटिफाई द रेसिप्रोटोकॉल मतलब रेसिप्रोटोकल प्रोनाउंस बताना है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 का। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 91 की बात करते हैं तो 91 का हो जाएगा आपका द फास्टेस्ट हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोपण। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुन करके बताइए। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना, ठीक है। थकान मतलब आपको जगह धड़ाक में प्रत्यय क्या है? तो आँख होना चाहिए। 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा 34। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा। 95 का मैंने क्या बताया था? एक सेकेंड 96 नंबर बताया ना। 96 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 97 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। इसमें देखेंगे डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले का जो मैंने वीडियो अपलोड किया आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।